ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए इस वीडियो में जो दावे किए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। $700 मिलियन। स्क्रीन पर जो ये रकम दिख रही है ये सिर्फ एक अमेरिकी संपत्ति की कीमत है। जी हाँ, सिर्फ एक, जिसे इस सोर्स के मुताबिक ईरान ने तबाह कर दिया है। और अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो ये 5,800 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बनती है। और सोचिए ये जो $700 मिलियन का नुकसान है ना, ये तो बस शुरुआत है। समझिए कि ये इस पूरे टकराव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर संघर्ष चल रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि असल में हुआ क्या। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही विनाशकारी हमले से, एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे टकराव को कह सकते हैं कि एक बिल्कुल ही नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। सोर्स के हिसाब से तारीख थी 27 मार्च। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से एक बहुत बड़ा हमला किया। अब ये कोई मामूली बेस नहीं है, ये अमेरिकी सेना के लिए एक बेहद जरूरी एक स्ट्रेटेजिक हब है। अब देखिए इस हमले का जो सबसे बड़ा टारगेट था वो था एक AWACS विमान। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है। AWACS को आप हवा में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर समझ सकते हैं, पूरे ऑपरेशन की आंखें और दिमाग। ये खुद हमला नहीं करता, लेकिन ये दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखता है और अपनी सेनाओं को गाइड करता है। मतलब इसकी मौजूदगी किसी भी एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब सोचिए, इतना कीमती विमान, एक AWACS, अगर वो जमीन पर ही तबाह हो जाए तो ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। सच कहें तो ऐसी घटना बहुत ही कम होती है और दावा यही किया जा रहा है कि इस हमले से अमेरिकी वायुसेना की ताकत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। सोर्स की माने तो ईरान एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जैसा कि सोर्स का ये कोट बताता है कि ईरान एक हैरान करने वाला सोशल मीडिया स्किल दिखा रहा है, एक ऐसा नैरेटिव वॉरफेयर जो अपने दुश्मन यानी अमेरिका का मजाक उड़ाता है। मतलब साफ है, ईरान सिर्फ मिलिट्री हमले नहीं कर रहा, वो एक मॉडर्न, एक निडर प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ रहा है जिसमें मीम्स और सोशल मीडिया का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। और इस नैरेटिव वॉरफेयर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण भी दिया गया है। जरा सोचकर देखिए, हमले वाले दिन एक वीडियो पोस्ट होता है जिसमें एक प्रवक्ता बड़े आराम से जूस पी रहा है और उसके ठीक पीछे मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, हमें अमेरिका से कोई डर नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जो बताता है कि ईरान के ये हमले इतने सफल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की खुफिया जानकारी कहाँ से आ रही है। तो अब असली सवाल ये है कि ईरान को इतनी सटीक जानकारी, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिल कहाँ से रही है कि वो अमेरिकी संपत्ति को इतने सटीक तरीके से निशाना बना सके। तो सोर्स का आरोप है कि ये सब हो रहा है रूस के एक खुफिया ऑपरेशन की वजह से, जिसका नाम है ऑपरेशन हिडन हैंड। तो इस ऑपरेशन हिडन हैंड में रूस पर क्या आरोप लग रहे हैं? सोर्स, जिसमें यूके के रक्षा सचिव जैसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, दावा करते हैं कि रूस ईरान को बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी दे रहा है। इसमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, अमेरिकी संपत्तियों के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब वो सारी जानकारी जिससे ईरान ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब बात करते हैं कि इस लड़ाई का जो हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, खुद अमेरिका के अंदर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष अमेरिकी लोगों के लिए क्यों मायने रखता है। अमेरिका की करीब 55% आबादी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाजार में कोई भी बड़ी उथल पुथल देश के आधे से ज्यादा लोगों पर सीधा असर डालती है, और इसके जो आर्थिक नतीजे हैं वो तो पहले से ही दिखने लगे हैं। सोर्स के मुताबिक नैस्डैक में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ये वो चीजें हैं जो एक आम नागरिक की जेब पर सीधा असर डालती हैं। और शायद आर्थिक असर से भी ज्यादा गंभीर बात, सोर्स में एक सैन्य ड्राफ्ट की संभावना का भी जिक्र किया गया है। यानी अगर ये लड़ाई और बढ़ती है और जमीनी आक्रमण की नौबत आती है तो 30 साल से कम उम्र के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जा सकता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है,
चाहे वो पैसों की कीमत हो, हथियारों की या फिर इंसानी जिंदगियों की। इस बढ़ते हुए टकराव की असली और अंतिम कीमत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।